Good morning, all of you. Dear student, now I am going to explain the kinds of contracts. So अभी देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम देखने वाले न्यू टॉपिक काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देर आर in the kinds of contract there are four types. Number one, basis of formation contract. Second, on the basis of performance. Number third, validity. And number four, standard form of contract. आज मैं आपको फ़िलहाल दो ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ और दो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये सभी को पता है। कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स बोथ पार्टी शुड बी एग्री विद कॉन्ट्रैक्ट इन द फोर्सेबल लॉ एंड ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के कानून के तहत जो चीज़ रूल्स है उस रूल्स के अंदर हमें वो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में भी मैं आज दो फॉर्म बताने वाला हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्म्स है, ये टाइप्स है उसके, किसके, कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो नंबर वन एंड नंबर सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम देखते हैं। इन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन उसके अंदर भी तीन सब टाइप्स है। कौन से? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हम तीन वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिया हूँ। ओरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा, सपोज एक पर्सन है ए नाम का और सेकंड पर्सन है बी नाम का, बट वो क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मैं 50,000 में कार को सेल करने वाला हूँ, बी कहता है कि ठीक है मैं उसको ले लूँगा, बट यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बेसिक फॉर्मेशन ये बताता है कि आप उसको रिटर्न फॉर्म में लिए तो बेस्ट होगा। तो ओरली कॉन्ट्रैक्ट कुछ लोग अप्लाई करते हैं, अदरवाइज ओरली कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं करता है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला सब पॉइंट है ओरल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको इन्फोर्सेबल लॉ में ये नहीं आता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में उसको अटेस्टेड करके लेते हैं और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या, कि बाबा आप कोई भी चीज़ इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरल कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ में आया। ओरल मीन्स ओरली आप बोल रहे हो, वहाँ ए बोल रहा है मैं बेचने वाला हूँ, बी बोल रहा हूँ मैं खरीदने वाला हूँ, बट वो ओरली है, होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में बताया जाता है कि बेस्ट वे है कि इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर ही हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, जैसे कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा, रिटर्न एंड ओरल। तो नेक्स्ट थर्ड है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज अभी कैसा ऑनलाइन डिजिटाइज सिस्टम हो चुका है, तो सपोज़ किसी को बैंक अकाउंट खोलना है तो ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए हो रहा है, मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स के ज़रिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो वे क्या हुआ, एक वे ऑफ द फॉर्मेशन हुआ किसका, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का। गेटिंग दिस, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मुझे एक पॉलिसी ओपन करना है तो मैं ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मीन्स सारी चीज़ें डिजिटाइज कर रहा हूँ, और वो मेरा कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही हुआ, बट वो उसका सब टाइप है, वो किसका फॉर्म है, वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट किसका टाइप है, इट्स टाइप ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया क्या है बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। इसके अंदर तीन टाइप्स थे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में कितने सब टाइप है, तीन, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स किसको कहा जाता है, जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो उसे हम ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जैसे कि मैं पॉलिसी खोल रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या हो गया, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। अब एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता कि जैसे कि एग्जाम्पल, आप एक बस में जा रहे हो, ठीक है, और बस में बैठने के बाद आप टिकट ले रहे हो, वो एक क्या हुआ आपका, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता कि आप कुछ चीज़ की फैसिलिटी ले रहे हो,
पैसे देकर, अब वो भी किसके अंडर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी ये इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर ही आता है। समझ में आ गया गाइस? ओके, नेक्स्ट है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता है जैसे कि एक डिलीवर बॉय है, वो क्या कर रहा है, किसी का सामान आप तक आपको लाकर पहुंचा रहा है। उसके बीच में क्या हो रहा है, सपोज उसने गलती से किसी और के वहाँ वो सामान को पहुंचा दिया, बट एक तो वहाँ पे आप उसको कोई चीज़ से मतलब उसको बता नहीं सकते कि आपने ये गलती की है। हो सकता है वो सामान फिर से वही पर्सन के पास वापस से लाकर देगा, बट उसको जो गिफ्ट मिलने वाला है, सामने वाला जो खुशी से उसको कुछ देने वाला है, गिफ्ट देने वाला है, सपोज उसको कुछ आने जाने का खर्च देने, अलाउंस देने वाला है, तो वो एक किस में आता है, वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। यानी यहाँ पे एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है, यहाँ पे कोई कंप्लीट प्रोसेस की बात नहीं चल रही है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता जैसे कि आपकी मिस्टेक भी हो रही है तो आप उसको एग्री कर ले रहे हो, चलो अब मुझे 1 घंटे के अंदर वो चीज़ होना था बट 2 घंटे बाद मिली कोई वजह की वजह से, बट उसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे हम, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द contract. So next one is on the basis of formation. देखिए guys, सेकेंड फॉर्म कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मीन्स दोनों पार्टी की तरफ से वो काम को किया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस। एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए एंड बी के बीच, तो ए और बी इन्फोर्सेबल लॉ के अंदर अपना रूल्स को एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा कि ए बोलेंगे नहीं आप एक्सेप्ट कर लो मैं बाद में करता हूँ, यहाँ पे वो लॉ फॉलो नहीं होगा। सपोज एक कार मैंने एग्जांपल दे चुका हूँ, 50,000 में है और वो सामने वाला 50,000 में लेने के लिए तैयार है, बट ये दोनों भी कौन से फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एज अ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अंडर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? एग्जीक्यूटेड मीन्स दोनों पार्टीज को रूल्स को अपनाना है, दोनों पार्टीज को वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है, उसी को कहा जाएगा एग्जीक्यूटेड। ओके, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता है, यहाँ पे फिर 2 पॉइंट्स हैं, एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल में कोई 2 पार्टी में से कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक नहीं कर रही है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट प्रोसेस हो रहा है, तो इसको कहा जाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी ए और बी पार्टी है, दोनों भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी एक ने वो एक्सेप्ट किया एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को, उसको क्या कहा जाएगा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहा जाता, कि दोनों ही पार्टी ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, या दोनों भी पार्टी ने उसको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस के लिए ओरली कुछ बोल रहे हैं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, यानी इन प्रोसेस है। तो यहाँ पे बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है दोनों पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो एग्जीक्यूटिव में हो सकता है, यूनिलैटरल में 2 पार्टीज है, उसी में दोनों में से कोई एक उसको एग्री कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई चीज़ के लिए, तो उसको कहा जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल मीन्स दोनों भी पार्टीज वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको कहा जाएगा बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जांपल, कार है, ए बोल रहा मुझे बेचना है, बी बोल रहा मुझे लेना है, बट हो सकता कुछ रीज़न से ए को नहीं बेचना है और बी को भी नहीं लेना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बट यूनिलैटरल में क्या हो रहा है कि ए बोल रहा है मुझे बेचना है, बट बी ने मुंह फेर दिया, नहीं मुझे अभी नहीं लेना है, मैं बाद में लूँगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो सो दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर ए कह रहा है मैं आज बेचने वाला हूँ, बी बोल रहा है मैं आज ही लूँगा, और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं बाय द रिटर्न फॉर्म, सो उसको बोलेंगे हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइज होप यू आर अंडरस्टैंड दिस 2 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंशाल्लाह मैं आपको वैलिडिटी एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आज के लिए काफ़ी है। सो प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड दिस concentrate fully. So hope you will understand. And if guys, dear student, if you have any questions,
So please comment me, inshallah I will reply you on the basis of different platform. Okay, so जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.